प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंशराम चौधरी चित्रकला विषय में आज हम कक्षा 11 की चित्रकला में पढ़ेंगे। यानी हम कक्षा 11 की चित्रकला में पढ़ रहे थे कला के विभिन्न स्वरूप और तत्व, जिसमें हमने कला को आदिकाल से लेके आधुनिक काल, प्राचीन काल एवं कला की व्याख्याओं का वर्णन किया। लोक कला, शिल्प कला, कला यानी कलाओं का विभाजन करते हुए आज हम वर्णन करेंगे शिल्प कला, कला के प्राचीनतम ग्रंथ। हम जानते हैं कला सर्वव्यापी है, संपूर्ण है। कला को हमने कई विभागों में बांटा गया है। आचार्य भरत मुनि द्वारा भी 64 कलाओं का वर्णन है। कामसूत्र में भी कई कलाओं का वर्णन दिया गया है, लेकिन एक उनमें से एक कला श्रेष्ठ मानी गई है शिल्प कला। और शिल्प कला के प्राचीन ग्रंथ, यानी हम समझ सकते हैं कि प्राचीन समय से ही शिल्प कला का वर्णन होता आया है। प्राचीन काल में के जो ग्रंथ हैं उनसे हमें प्राचीनता का परिचय मिलता है कि प्राचीन जमाने में कैसी गतिविधियां होती थी। तो उन्हीं के आधार पर शिल्प कला को सबसे पहले प्राचीन काव्य ग्रंथों में बताया गया है कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी वर्णित, यानी कहा जाता है कि ऋग्वेद में भी शिल्प कलाओं का वर्णन है। कहा गया है यज्ञशालाओं, ऋग्वेद में यज्ञशालाओं की वेदियों पर शिल्प कला का वर्णन मिलता है। सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद में भी शिल्प कला का वर्णन बताया गया है, जिसमें उस समय उस जमाने में साधु मुनियों और गुरु ग्रंथों के हिसाब से जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं उनके द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे, यज्ञशालाओं की जो वेदियां होती थी उनमें भी शिल्प कला यानी वेदियों पर भी कला की गई है, यह वर्णन है। और उसमें इस कला को अपने अपने धर्म पर आधारित, जैसे अग्निदेव को चित्रित किया है। यानी ऋषि मुनियों द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे, हवन किए जाते थे, तो वो जो वेदियां होती थी, हवन कुंडियां होती थी, उन पे अग्निदेव को भी चित्रित किया जाता था उन वेदियों पर, क्योंकि हवनों में यज्ञों में अग्निदेव को ही प्रज्वलित किया जाता है। तो उसमें भी उस अग्निदेव को भी चित्र के आधार पर शिल्प कला के एक तरीका से शिल्प कला के को विद्यमान रखने हुए चित्रित किया गया था। उसके आधार पर हम देखें तो इसमें उपनिषद में ब्रह्मांड, कामसूत्र, छंदोदय, कपोनिषद, ये प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं, उनमें भी इन चित्रकला का या शिल्प कला का वर्णन है। लेकिन हम भारतीय साहित्य पर जाएं, इस पर भारतीय साहित्य तो भारतीय साहित्य में हम देखें तो सबसे पहले रामायण जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखित जो रामायण है, उस रामायण में भी शिल्प कला का वर्णन हुआ है। अब रामायण में शिल्प कला का वर्णन कैसे हुआ है, जैसे कि रामायण में शिल्प कला का वर्णन करते हुए जो खंड दिया गया है, काव्य दिया गया है, वह है सुंदरकांड। यानी सुंदरकांड में भी रामायण में सुंदरकांड, यानी हम जानते हैं रामायण को कई कांड खंडों में बांटा गया है। लंका कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड प्लस बाल कांड और सुंदरकांड। तो ऐसे इन कांडों में रामायण को खंडन किया है। तो रामायण के सुंदरकांड में भी लंका का वर्णन दिया गया है, जिसमें रावण की चित्रशाला का वर्णन है। यानी दिया गया है रामायण में रावण द्वारा बनवाए हुए
भवनों में शिल्प कला का वर्णन है। यानी भवनों में और वहां पर दुर्ग और किलों इमारतों में भी चित्रकला का वर्णन है, शिल्पकला का उदाहरण है, शिल्पकला का वर्णन है। साथ में रावण के पुष्पक विमान के कक्षों में भी शिल्पांकन हुआ था। यानी उनके पुष्पक विमान जिस विमान से माता सीता का हरण करके रावण ले गया था, और उसी विमान को राम द्वारा लंका से अयोध्या आने का जो काम है, तो उस पुष्पक विमान की बाहरी अंदरूनी कच्ची दीवारों पर भी शिल्प और कला के उदाहरण देखने को मिले। तो ये जो कला है, यह शिल्प कला भारतवर्ष में प्राचीन काल से चली आ रही है। तो ये हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के आधार पर देखें कि शिल्प कला जो है वहां पर अयोध्या में भी दिया गया है। यानी अयोध्या में कई के राज प्रसादों में भी चित्रांकन हुआ है। यानी कि एक के राजधानी अयोध्या में भी, भगवान राम की नगरी में भी, जो उनकी माता थी केकई माता केकई के राजमेला को वर्णन रामायण के अंदर दिया गया है, तो उसमें भी चित्रांकन हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें कला के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें रामायण में पशु पक्षी, वृक्ष, पुष्प, लता, महल, दुर्ग, किनारे, तालाब, सरोवर, सरयू नदी, सबका चित्रण उस रामायण खंड में पाया गया है। अब देखा जाए कि ये एक ही धर्म और एक ही भाषा संबंधित नहीं है, लेकिन हम देखेंगे संस्कृत के महान विद्वान महर्षि पाणिनि के अनुसार या पाणिनि कृत जो काव्य लिखा गया था अष्टाध्यायी, में भी शिल्प कला का वर्णन मिलता है। यानी संस्कृत साहित्य, संस्कृत काव्य जो है अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि है, पाणिनि द्वारा लिखित है अष्टाध्यायी। उसमें भी किसका शिल्प कला का वर्णन है, और पाणिनि ने पाणिनि के अनुसार शिल्प कला को चारु एवं कारुण नाम दिया गया था। यहां कह सकते हैं कि अष्टाध्याय में शिल्प कला को क्या कहा जाता था, चारु और कारुण। ये संस्कृत साहित्य में भी शिल्प कला का नाम पाया गया था, इसमें शिल्प कला को चारु और कारुण कहा जाता था, क्योंकि ये हमारे सब क्या हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं। उसके साथ ही यहाँ पर वृक्ष, पुष्प, पशु, पक्षी का चित्रण हुआ है, जिसे पाणिनि ने शिल्प कला का या चारुकाल कहा है, जिसमें वृक्ष, पुष्प, कमल, सरोवर,
नदी आदि का वर्णन किया है। वर्णन या चित्रांकन हुआ है। तो ये हमारे कला के कुछ प्राचीन ग्रंथ हुए। उनमें और भी हैं, जिसमें कि रामायण महाभारत भी है। महाभारत में भी महाराज युधिष्ठिर के राजमहलों में को भी शिल्पकला के माध्यम से चित्रांकित किया है। यानी रामायण और महाभारत में भी शिल्पकला का वर्णन मिला है। और आधार पर देखें कि भारतीय चित्रकला के इतिहास में तो अजंता की गुफाओं, यानी किसमें दिया गया है, अजंता की गुफाओं में भी इसका वर्णन मिला है। गुफा दीवारों पर शिल्पकला का वर्णन है, जिसमें भगवान बुद्ध एवं स्त्री पुरुष कमल पुष्पों को शिल्पांकित किया है। यानी हमारे भारत में अजंता के गुफा चित्रों में जो कि महाराष्ट्र में है, तो उसमें भी भगवान बुद्ध को बौद्धिस्ट रूप के आधार पर कमल पुष्पों और स्त्री पुरुषों का भी शिल्पांकन अजंता गुफाओं में हुआ है। तो बौद्ध साहित्य में भी चित्रों का वर्णन है, जिसमें विनय पिटक जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य क्या है, विनय पिटक, ये बौद्ध धर्म का एक काव्य ग्रंथ है। विनय पिटक में भी शिल्पकला का वर्णन है। बौद्ध साहित्य में भी शिल्पकला का वर्णन किया गया है। तो बौद्ध साहित्य का विनय पिटक, संस्कृत साहित्य में भी चित्रकला का वर्णन किया गया है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। हिंदू काव्य में भी चित्रकला का वर्णन है, रामायण है, महाभारत है। ऐसे हमारे ये प्राचीन ग्रंथ हैं जिसमें कला का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार जमीन का और उठाई कर छत पर अनेक प्रकार के लिखे हुए कमल और फूल पत्तों का अजंता गुफा 2 और 17 इसमें प्राकृतिक मंडलाकृति पुष्पांकित किए गए हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी चित्रशाला का उल्लेख किया गया है, जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है। क्या प्राचीनतम ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी किसका वर्णन है, शिल्पकला का या फिर चित्रशाला का। प्राचीनतम काव्य चित्रशाला का वर्णन है। इस ग्रंथ में चित्रशाला में प्राय सभी विषयों को प्रतिपादित किया है। यानी इस विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सभी चित्रों या शिल्पों का वर्णन है। इसमें दिया गया है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तृतीय खंड के अध्याय 35 से लेकर 43 तक चित्र सूत्र प्रकरण को संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो खंड है,
विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड, कौन से खंड में? तृतीय खंड में, यानी तृतीय खंड के पृष्ठ लेके अध्याय में 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक चित्र एवं शिल्प कला का वर्णन है। उसमें भी शिल्प कला का शिल्पाकृत वर्णन किया गया है। भोज के सम्राट सूत्रधार में भी महाराज भोज के द्वारा लिखा गया एक काव्य, कौन सा? सम्राट सूत्रधार। या भोज के द्वारा लिखित सम्रागण सूत्राधार में भी कला का वर्णन है। कला का वर्णन दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि यहाँ पर चित्रकर्म के 6 अध्याय में विभक्त चित्रित है उसके उपकरण महाराज भोज द्वारा दिया गया लिखित सम्रागण सूत्राधार में भी चित्रकला के कुछ 6 तत्व बताए हैं। भोज ने कला के 6 तत्वों का वर्णन किया है। 6 तत्वों का वर्णन किया है। उनमें से प्रमुख तत्व में उनके प्रमुख के उपकरण यानी प्रमुख तत्व दिया गया है। कला के प्रमुख उपकरण जो बताए गए हैं भोज द्वारा वो कौन कौन से हैं? वह उपकरण है ब्रुश और कुंची। ब्रुश और कुंची, वैसे तो सभी का वर्णन दिया गया है, लेकिन ब्रुश और कुंची का वर्णन अच्छी प्रकार से बताया गया है। मध्यकालीन द्वितीय शताब्दी में कई प्राचीनतम ग्रंथ हुए थे, कई शैलियाँ आई थी, जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली और उसके बीसर शैली, कलिंग शैली, यमुन शैली, वित्तर शैली आदि में भी कला और शिल्प का वर्णन दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, हमारे प्राचीनतम ग्रंथों के आधार पर आधुनिक ग्रंथ भी कला में से संबंधित जुड़े हुए हैं। रघुवंश के 16वें सर्ग में विध्वंस नगरी का वर्णन करते हुए कालिदास ने लिखा है कि वहाँ के प्रसादों की भित्तियों पर अनेक पहले नाना भांति के पद भवन चित्रित थे, जिनके मध्य में बड़े बड़े हाथियों का वर्णन किया गया है। यानी रघुवंशीय यानी कोई महाराजा राम की या दशरथ के समय के काव्य को अयोध्या के बारे में किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कालिदास ने रघुवंशीय अयोध्या के काव्य खंडों का वर्णन करते हुए कहा है कि वहाँ के भवन, दुर्ग और किलों पर भी चित्रों का या शिल्पकला का वर्णन है। अन्य ग्रंथों में मयमत, मानसवराम, चित्रकर्म, शिल्प सूत्र और शिल्पकादीप का वृत्तांत आदि में भी चित्रकला के विभिन्न वर्णों का लक्षण दिया गया है। अब हम सब देखते हैं कि कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण शिल्पकला के स्कंदों को महत्वपूर्ण ग्रंथों में विवेचित किया है। वैसे कहा जाता है कि कला को सभी काव्य ग्रंथ, साहित्य में, उपनिषदों में, पुराणों में सब में चित्रकला का वर्णन है। लेकिन कला के जो मेन काव्य सूत्र ग्रंथ बताए गए हैं वो मेन ग्रंथ बताए हैं 3 मेन
काव्यों का उल्लेख है। कला के 3 काव्य, जैसे नंबर 1 है चित्रसूत्रम। पहला काव्य है चित्रसूत्रम और दूसरा दिया गया है सम्राटम सूत्रधार। और तीसरा कौन सा है? मानसोल्लास। ये हमारे सिलेबस में इन 3 ग्रंथों को बड़ी प्रमुखता के साथ चित्रित किया है। सम्राटम चित्रसूत्रम, सम्राटम सूत्रधार और मानसोल्लास, ये 3 चित्र सूत्र हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक काव्य का वर्णन करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, जिसमें है चित्रसूत्रम। तो चित्रसूत्रम है, चित्रसूत्रम में भी विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3 खंड से 35वें और 43वें अध्याय में भी चित्रसूत्रम प्रकरण है। ये हमने पहले बता दिया कि 35वें और 43वें अध्याय में विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 35वें लेकर 43वें अध्याय तक जो चित्रों का वर्णन है उसे चित्रसूत्रम कहा गया है। और यह विवरण संवादक मार्तंड मुनि राजा ब्रज की चित्र संबंधी जिज्ञासा पूरी करते हैं। इसके अनुसार इस चित्र सूत्रम को भी कला के माध्यम से 9 अध्यायों में बांटा गया है। तो वे 9 अध्याय कौन से हैं देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखो हमने जो देखा कि चित्र सूत्रम के जो अध्याय बताए गए वो 9 हैं। तो 9 चित्र सूत्रम के संपूर्ण चित्र सूत्रम में 9 अध्याय होते हैं। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का 35वें से लेकर 43वें अध्याय में जो कलात्मक वर्णन किया गया है उसको 9 अध्याय में बांटा गया है। 9 अध्याय में बांटने के वो 9 अध्याय हैं जिसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्रम के लक्षण पाए गए थे। वो है आयाम मान वर्णन, प्रमाण मान वर्णन, सामान्य मान वर्णन और प्रतिमान वर्णन। 6 वृत्ति, कला में कमियां, प्रमाण, तत्व, 6 रंग, 6 वृत्ति, रंग व्यक्तीकरण, वर्तना, लिखने और बनाने की विधि, वर्तना का वर्णन एवं रूप निर्माण और संगादि भावक कथन। ये 9 अध्याय हमारे किसमें दिए गए हैं? चित्रसूत्रम में। तो इन 9 अध्यायों के आधार पर चित्रसूत्रम को बताया गया है कि प्रथम अध्याय में नृत्य एवं किसका वर्णन है? परमत अर्थात नृत्य परम चित्र मानते हुए मुनि हंस भद्र काव्य सूचक सशक्त एवं 5 पुरुषों के लक्षणों का वर्णन है। आयाम मान वर्णन यानी कि नृत्य कायन काव्य का या नृत्य कला का भी वर्णन है। जिसमें दिया गया, द्वितीय में दिया गया है इसके प्रत्येक अंग के प्रमाण को समझना एवं 12 अंगुल मस्तक से 4 अंगुल हो इसे सिर से पाद तक अनुपात विस्तृत किया गया है। इसमें प्रमाण है, इसमें प्रमाण अंगुलों में निर्धारित किया जाता है कि 12 अंगुल से 4 अंगुल महिला पुरुष आकृति देह का वर्णन दिया गया है। तृतीय अध्याय में दिया गया है कि इसमें अनुपात को स्पष्ट करते हुए बालों व आंखों के बारे में वर्णन है। सामान्य मान वर्णन, जो सामान्य मान वर्णन है उसमें बालों से लेकर सिर से पैर तक का अनुपात दिया गया है, अनुपातों में है। चतुर्थ अनुपात में देव प्रतिमाओं के लक्षणों से संबंधित इसमें प्रतिमाओं के स्वरूप स्पष्ट किया है। जो प्रतिमान लक्षण, जो प्रतिमा बनाई जाती है, प्रतिमान लक्षण जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमाओं को वर्णित किया है। इसके बाद पंचम अध्याय में दिया गया है कि विशिष्ट, जिसमें चित्रकला के 6 वृत्ति सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। इन 6 वृत्ति के कहाँ पर कला में, शिल्पकला में, चित्रकला में कहाँ कमी आई और कहाँ पे वृद्धि हुई है उसका वर्णन इसमें 5वें में दिया गया है। 6वें में दिया गया है कि इसमें रंग मान, जिसको दिया गया है रंग व्यक्तीकरण, इसमें रंग मान यानी किसी रंग के हल्के या गहरेपन को मान तान रंग की आभा कहते हैं। तो श्वेत, पीला, पीतांबर, श्वेत, कृष्ण, नील वर्ण का वर्णन किया गया है।
सातवीं में सत्य, वैष्णव, नागर, श्रृंगारिक, जिसमें अनेकों वर्णनों का निर्माण हुआ है। तो ये हमारे चित्र सम्राट सूत्रम आधार पर ये चित्र सम्राट सूत्र को जो चित्रकला का वर्णन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के उस खंड को 9 अध्याय में बांट दिया है 35 से लेकर 43 तक। तो इस चित्र सूत्रम के आधार पर हमने पता चला, आज हमने बहुत सारे प्राचीनतम ग्रंथों का वर्णन किया है। सभी विद्यार्थियों को ये चित्रकला या शिल्पकला के इन वर्णनों या इन काव्य साहित्यिक ग्रंथों को ध्यान से पढ़ना है और देखना है। ठीक है, आज तक इतना ही। अपने कलात्मक तत्व को बनाए रखना है, साथ में ही अपने सिलेबस के आधार पर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकली कार्य अपने प्रैक्टिस पैड में घर पे करते रहना है। इसके बाद हम सम्राट सूत्रधार को आगे बढ़ाते हुए इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।